Hello friends, welcome to my channel Learn Physiology. Now in this video I will talk about what is the subject physiology. Physiology, it is basically the scientific study of how living organism functions. हमारी बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में कौन से फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस होते हैं टू कीप अस अलाइव, उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी. So it is the scientific study of how living organism functions, physical and chemical processes that are being there in the living organisms. Now first we will start with the general physiology, and our today's topic is homeostasis. Learning objectives for this video is: what is homeostasis? Describe the regulation system in the body to maintain the homeostasis. Describe about the process of the negative and the positive feedback using some examples. So हमारी स्टडी पैटर्न क्या होगी कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, उस क्वेश्चन होगा, उसके वाइज कॉन्सेप्ट होगा, और आपको एग्ज़ाम में कैसे एग्जैक्ट आंसर फॉर्म करके लिखना है, क्या आंसर फॉर्म करके लिखना है, वो होगा इधर. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि भाई होम्योस्टेसिस होता क्या है, कि व्हाट इज दिस टर्म कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस, एंड कौन से रेगुलेटरी सिस्टम है विच हेल्प्स टू मेंटेन दी होम्योस्टेसिस. ओके, सो ये सारे जितने भी वीडियोस है वो बेसिकली मैं कौन सी बुक से कवर करती हूँ. सो इट इज़ फ्रॉम द गाइटन, A.K. Jain and G.K. Pal. Mostly all the videos are from Guyton. So what is the concept behind the homeostasis? So हमारी human body में जो 60% of the human body it is made up of fluid. Fluid में क्या है, तो water है of course and other substances है. So this fluid मोस्टली कहाँ है, तो वो सेल के अंदर है, और जितना फ्लूइड सेल के अंदर है विच इज़ मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन, और वो सेल के अंदर है, इसलिए हम बोलेंगे इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, एंड 1/3 स्पेसिस इज आउटसाइड द सेल, तो सेल के बाहर है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड. ओके, now this extracellular fluid, it contains what? So it contains the ions and nutrients which are needed by the cell to maintain life, and it is in the constant motion throughout the body. Now what does this mean? So basically मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल की ऐसा एक हाइपोथेटिकली मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे होता है ऐसा. सो दिस इज, ये सपोज बोल रही हूँ मैं. So suppose this is our cell. इधर बेसिकली सब में इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है, ठीक है. बाहर ऐसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है जिसमें न्यूट्रिएंट्स है, तो भाई सेल को चाहिए टू डिराइव टू इट्स फंक्शन, तो न्यूट्रिएंट्स है. O2 है, O2 भी सेल को चाहिए टू सर्वाइव, एंड वो बेसिकली फिर CO2 रिलीज़ करेगा, तो इधर CO2 भी है. सो एंड इट इज़ इन दी कॉन्स्टेंट मोशन, ये कॉन्स्टेंट मोशन में है, तो जो जितने भी सेल है उसके पास सेम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है. सो दिस ऑल सेल्स, सो दिस इज़ व्हाट इट्स लाइक, तो ऑल सेल लिव इन दी सेम एनवायरनमेंट, सारे के सारे सेल सेम एनवायरनमेंट में होते हैं. सो बेसिकली दिस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड it constitutes our internal environment, and maintenance of this internal environment, it is known as the homeostasis. So हम एग्ज़ाम में आंसर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? So homeostasis, as term coined by Walter Cannon, is described as the maintenance of the nearly constant conditions in the internal environment. So simple language में it is the maintenance of constant internal environment
within some physiological limits. Okay. Now regulation. Now our next topic is कि भाई हम होम्योस्टेसिस, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन में कि होम्योस्टेसिस अगर हमें मेंटेन करना है तो कौन सी रेगुलेशन सिस्टम है हमारी बॉडी में. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. So regulation, it is done by two systems, mainly by the two system, nervous system and hormone system. Hormone system, it is basically the कौन सा है, एंडोक्राइन सिस्टम होगा वो हमारा. ठीक है. Now first talk about the nervous system. So it is composed of majorly three major part. Now एक एग्जाम्पल फिर से लेती हूँ. सपोज इधर एक हॉट वाटर का बकेट है. ठीक है. किसी ने, एक रैंडम पर्सन आया, उसने इसको टच किया. सो सेंसरी इनपुट एफेरेंट रूट के थ्रू जाएगा, सेंसरी इनपुट पोर्शंस, और वो बेसिकली जाएगा फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच कंप्राइज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. और फिर वो भाई ये फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मैसेज देगा कि आपको हैंड विड्रॉ करना है बाय द आउटपुट पोर्शन विच इज़ मोटर एंड बाय efferent root. Now this is basically what the nervous system do. Now what does the endocrine system do? So it is basically the hormones, chemical messengers. Hormones are transported in the ECF to other parts of the body to help regulate the cellular functions. किसी का BMR सपोज कम है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम बोलेगा कि थायराइड हार्मोन BMR कम है, सपोज किसी पर्सन का, तो थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन फिर बढ़ा देगा और फिर हमारा BMR नॉर्मल हो जाएगा. सो दिस इज़ व्हाट द hormone system does. Now what is the major difference between, basically this both together maintains the homeostasis, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? So basically nervous system, it consists of action potential के फॉर्म में वो रेगुलेट करेगा. एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स के फॉर्म में रेगुलेट करेगा. इट इज़ रैपिड, शॉर्ट टर्म एंड वेरी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स. इधर हॉट वाटर की बकेट हो, कोई पर्सन उसको टच करे तो बहुत ही जल्दी वो अपना हाथ हटाएगा. सो इट इज़ रैपिड, कम शॉर्ट टर्म, कम टाइम के लिए हटाएगा. सो इट इज़ शॉर्ट टर्म एंड वेरी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स. नाउ whereas हॉर्मोन्स क्या करेगा, इट अफेक्ट्स द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स थ्रू आउट द बॉडी. किसी का BMR कम है, पिट्यूटरी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड नॉट हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड ने बोला कि थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ाओ, तो वो जो BMR है वो नॉर्मल करेगा, लेकिन वो तुरंत थोड़ी ना नॉर्मल हो सकता है. It will take time, so it is slow to begin with but persists for a longer duration. So इसका एग्जाम्पल है कि सपोज किसी पर्सन का BMR कम हुआ तो पिट्यूटरी ग्लैंड बोलेगा कि थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ाओ, और BMR आ जाएगा नॉर्मल. लेकिन it is slow to begin with but persists for a longer duration. So this is our first question. Now what about the second question? Describe about the process of the negative and positive feedback system with some examples, and also mention what is gain. What is gain? So this video is very basic to learn physiology. लेकिन ये बेसिक अगर आपका क्लियर होगा तो आगे सिस्टम्स आपकी और ज़्यादा अच्छी होती जाएगी. सो ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक आपका आगे एंडोक्राइन सिस्टम में भी कंटिन्यू होगा, CVS में, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब में ये इम्पॉर्टेंट है. तो अगर आप बेसिक क्लियर करोगे तो वो वाली सिस्टम में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, सो व्हाट इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज़ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम. हमारी बॉडी में मोस्टली जितने भी सिस्टम है वो मोस्टली
I'm saying mostly, most system in our body operate by the negative feedback. Now negative feedback as नाम से ही सजेस्ट होता है कि अगर कुछ वेरिएशन आया, सम वेरिएशन आया, तो वो ये वाली सिस्टम अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगी, इसलिए नेगेटिव फीडबैक है ना. सो डेफिनेशन पढ़ते हैं. So it is the corrective mechanism involving an action that directly opposes a variation from the normal limits. हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से डेफिनेशन समझ आएगी. सपोज ब्लड प्रेशर किसी पर्सन का, किसी XYZ पर्सन का राइज हुआ, ठीक है. सो दिस इज़ बेसिकली द स्टिम्युलस. वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में जाएगा, मतलब हमारे प्रेशर कंट्रोल सिस्टम में जाएगा, जो हम CVS में डिटेल में पढ़ेंगे. बैरो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, CNS, इस्चेमिक रिस्पॉन्स. लेकिन हमारे इस होम्योस्टेसिस टॉपिक के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर स्टिमुलस क्या है कि BP राइज हुआ, राइज इन ब्लड प्रेशर, सो ये नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा, डिक्रीज करेगा टू नॉर्मल लिमिट्स. So this is basically simple words में negative feedback mechanism. So it is a corrective mechanism involving an action that directly oppose किया a variation from the normal limits. और इसको कोई और लैंग्वेज में किसी को बोलना हो, basically this is your definition. An increase or decrease in variable being regulated brings about a response that tends to push variable in direction opposite direction of the original change. Simple language में it is in corrective mechanism which involves an action. एक action है, this is your response, which involves an action which opposes the variation from its initial change, okay, from its normal limit. So this is the definition जो आपको याद रखनी है. It is the corrective mechanism involving an action that directly opposes the variation from the normal limits. Now this ये हो गया आपका negative feedback. Now what about the positive feedback? Now positive feedback जो स्टिम्युलस हो गया उसी की डायरेक्शन में वो फर्दर चेंज होता होगा, ठीक है. नाम से ही पता चलता है ये तो. सो इन फ्यू इंस्टेंसेस, बहुत ही कम इंस्टेंसेस में लेकिन दिस इज़ पॉजिटिव फीडबैक. इट इज़ एज मच एज इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन सर्टन वेज. कैसे? इन फ्यू इंस्टेंसेस होम्योस्टैटिक रेगुलेशन. ऑफकोर्स नेगेटिव फीडबैक इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज मोस्टली नेगेटिव फीडबैक होगा. लेकिन पॉजिटिव फीडबैक कब देयर आर पर्टिकुलर कंडीशंस जहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक भी इम्पॉर्टेंट है. नेगेटिव फीडबैक तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. सो इन फ्यू instances homeostatic regulation involves a positive feedback mechanism, that is initial disturbance in a system sets off a chain of events that increases the disturbance further. Initial जो stimulus होगा it sets off a chain of events that increases that stimulus further. मतलब response भी stimulus के direction में ही होगा. इधर जो response है वो stimulus के opposite direction में, ठीक है. नाउ एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल इज चाइल्ड बर्थ. नाउ चाइल्ड बर्थ में क्या होता है, तो जो फीटस है और प्लासेंटा, ये हम एंडोक्राइन में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो तब तक आप इतना मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि फीटस है और वो प्लासेंटा है, वो बेसिकली ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करता है, ठीक है. नाउ ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि इट stimulates uterine contractions. Now uterine contraction हुआ, so more oxytocin release होगा, ठीक है. more oxytocin release हुआ तो और ज़्यादा uterine contraction होगा, उससे और ज़्यादा oxytocin release होगा. So this is the example of the positive feedback मैकेनिज्म की इनिशियल स्टिम्युलस के डायरेक्शन में ही
अपना रिस्पॉन्स होगा। एंड नाउ एग्जाम्पल 2, इट इज़ इन दी ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, जिसको हम बोलते हैं हीमोस्टेसिस, नॉट होम्योस्टेसिस, इट इज़ हीमोस्टेसिस, इट इज़ हीमोस्टेसिस, जो हम आगे ब्लड यूनिट में कवर करेंगे, तब आपको ये वाला चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एंड आई विल रिपीट इट देयर ऑल्सो, कि सपोज़ कोई नाइफ़ से कुछ काट रहा है, सब्जी या ऐसा कुछ, सब्जी काट रहा है, तो सपोज़ कोई स्टूडेंट है जो नाइफ़ से सब्जी काट रहा है, सब्जी कट, और उसके हाथ उंगली कट की और ब्लड आया, ठीक है, तो क्या होगा? तो बेसिकली इंजरी टू दी ब्लड वेसल्स, इट ब्लड क्लॉट होगा, इनिशिएट्स दी क्लॉटिंग प्रोसेस, क्लॉटिंग के जो केमिकल्स होते हैं वो रिलीज़ हो गए, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो रिलीज़ हो गए, इट एनहांसेस दी क्लॉटिंग प्रोसेस, एंड वो फिर से पॉजिटिव फीडबैक होगा, और ज़्यादा केमिकल रिलीज़ हो गए, एंड इट बेसिकली जब तक क्लॉट नहीं हो जाता तब तक वो रिलीज़ होते रहेंगे, देन इट विल seals break in the blood vessel wall. So what happens? Seals break in the blood vessel wall. Okay, so this is the second example of the positive feedback. Now if I talk about what is gain, it is basically the degree of effectiveness with which a control system maintains homeostasis. मतलब अगर मैं आपको हिंदी में बोलूँ तो कितनी इफ़ेक्टिवली एक रेगुलेटरी सिस्टम है जो मेंटेन हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन कर सकती है, कितनी इफ़ेक्टिवली, तो उसको हम बोलेंगे गेन। एक एग्जांपल लेते हैं, एक XYZ पर्सन है, देखो हम सबका अभी प्रेशर कंट्रोल सिस्टम नॉर्मल है, हम सबका प्रेशर कंट्रोल सिस्टम नॉर्मल है। एक कोई XYZ पर्सन है, उसका सपोज उसका प्रेशर कंट्रोल सिस्टम इज़ नॉट फंक्शनिंग, ठीक है, तो और उसका BP फॉल हुआ, तो वो 100 mmHg से चला जाएगा 40 mmHg तक, ठीक है, 100 से 40, तो बेसिकली 60 mmHg फॉल हुआ। नाउ सपोज वो XYZ पर्सन का जो प्रेशर कंट्रोल सिस्टम है वो काम करने लगा, तो वो BP को फॉल होने देगा बहुत ही कम, मतलब 100 mmHg से अगर फॉल होना भी चाहे तो सिर्फ 80 mmHg तक ही फॉल होने देगा, ठीक है। सो इधर मैं लिख देती हूँ कि जब वर्क नहीं कर रहा था, नॉट वर्क, तो फॉल हुआ BP 100 mmHg टू 40 mmHg, फिर अभी वर्क्स नॉर्मली हो रहा है, तो वो 100 mmHg से 80 mmHg तक ही फॉल होने दिया, राइट। सो बेसिकली करेक्शन कितने का हुआ? सो करेक्शन हुआ 40 mmHg का, लेकिन स्टिल एरर तो है ही, नॉर्मली 100 होना चाहिए 100 mmHg, लेकिन इसलिए एरर कितने का है? 20 mmHg। तो गेन इज़ व्हाट? करेक्शन बाय एरर, 40 by 20, 2 इज़ आवर गेन, ठीक है, मतलब 2 इज़ द पर्सनस गेन, ओके। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड नोट्स के लिए आप कमेंट सेक्शन में सिर्फ नोट्स कमेंट कर दीजिएगा, नोट्स